दतिया सीट से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कटा टिकट। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व संगठन महामंत्री से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की मुलाकात। मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया विधानसभा सीट हमेशा से सत्ता का केंद्र और वीवीआईपी सीट रही है। इस सीट पर होने जा रहे आगामी उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी उम्मीद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। लगातार क्षेत्र में सक्रिय और चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दावों को दरकिनार करते हुए पार्टी ने पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रहे आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया के ही रहने वाले हैं और बीजेपी के बेहद पुराने कार्यकर्ता माने जाते हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा बेहद तेज है कि बीजेपी ने यह चौंकाने वाला फैसला काफी सोच समझकर और जमीनी फीडबैक के आधार पर लिया है। पार्टी हाईकमान साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के जख्म को भूली नहीं थी। क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के पीछे कोई सर्वे रिपोर्ट है? सूत्रों के मुताबिक एक विशेष केंद्रीय सर्वे टीम लगातार दतिया विधानसभा क्षेत्र में रहकर जमीनी मिजाज और जनता की नब्ज टटोल रही थी। माना जा रहा है कि इस गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात सामने आई थी, जिसके बाद आला कमान ने चेहरा बदलने का कड़ा फैसला लिया। हालांकि यह बात और है कि टिकट घोषणा के ठीक पहले तक नरोत्तम मिश्रा दतिया में लगातार समाज प्रमुखों के साथ बैठकें कर रहे थे और धुआंधार जनसंपर्क में जुटे थे, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने उनके समर्थकों को बड़ा झटका दिया है। टिकट कटने के बाद दतिया में सुरक्षा हालात बिगड़ने की स्थितियां भी सामने आई थी, जिसके बाद पार्टी आला कमान के फैसले के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भोपाल बुलाया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बैठक हुई है। अब इस राजनीतिक घटनाक्रम के कई कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि मीडिया में दिए गए बयानों में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार करने की बात कर रहे हैं। हालांकि यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि दतिया सीट पर इस बार किसकी ताजपोशी होगी। इधर दतिया उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी से होगा। टिकट मिलने के बाद घनश्याम सिंह के घर के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा लग चुका है। उनके समर्थक ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इधर राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने से आया दतिया सीट में उपचुनाव का मोड़। जी हां, हम आपको बता दें कि यह हाई प्रोफाइल सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द होने की वजह से खाली हुई है। साल 2023 के आम चुनाव में राजेंद्र भारती ने बड़ा उलटफेर करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को शिकस्त दी थी, जिसके चलते दतिया में उपचुनाव की नौबत आई है। दिग्गजों की साख और बादशाहत की लड़ाई अगर दतिया के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो पिछले 1.5 दशक से यहाँ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक छत्र दबदबा रहा है। उन्होंने लगातार 3 बार यहां कमल खिलाकर दतिया को बीजेपी का अभेद्य किला बना दिया था। ऐसे में यह उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए अपने इस पुराने और खोए हुए गढ़ को वापस छीनने और पुरानी बादशाहत की वापसी की लड़ाई है, वहीं कांग्रेस के सामने अपनी इस हालिया जीत को नए चेहरे के खिलाफ भी बरकरार रखने की बहुत बड़ी चुनौती होगी। दतिया का यह रण अब सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह दिग्गजों की साख और नई उभरती राजनीतिक ताकतों की अग्नि परीक्षा बन चुका है। आगामी 30 जुलाई को जनता अपना फैसला ईवीएम में बंद करेगी और 3 अगस्त को जब पेटियां खुलेगी तभी साफ हो पाएगा कि दतिया के इस त्रिकोणीय दंगल का असली विजेता कौन बनता है। गर्वित बात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। दतिया को जिताने की बात हुई, दतिया जीतने की बात हुई। दतिया हम जीत रहे, जीतेंगे। जो आपके समर्थक से कुछ कहना चाहेंगे? आप समर्थक से क्या? मैं कह चुका हूं उनको, सभी धैर्य का परिचय दें, शांति का परिचय दें और धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। नामांकन में आप शामिल? मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। कब पहुंचेंगे सर? परसों। कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है।
दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे दिए हैं। हालांकि मुझे कोई भी इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि सभी कार्यकर्ता वहाँ पे काम में लगे, इसलिए किसी के भी इस्तीफे हमने स्वीकार नहीं किए। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये दतिया का चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। आज मुख्यमंत्री जी अजय जामवाल जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, और मेरी और नरोत्तम मिश्रा जी के इस संबंध में बातचीत हुई है और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर ये पार्टी का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे।